नमस्कार। हमारी कविता का विषय है इनसे सीखो। यह कविता प्रकृति की हर चीज से कुछ सीखने की प्रेरणा देती है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। यह सच है कि हर वस्तु और प्राणी हमें कुछ न कुछ सिखाता है। चलो कविता से मैं भी तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। कविता में अनेक शब्द हमें काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं, जैसे हंसना, सीखना, गाना, झुकाना, गले लगाना, हरना, सेवा करना, बढ़ना, जगना, जगाना। ये सभी क्रिया शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ कार्य किए जाते हैं तथा कुछ अपने आप होते हैं, जैसे गाना, हरना, सोना, खाना आदि कार्य किए जाते हैं और चमकना, उगना, वर्षा होना आदि कार्य अपने आप होते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिख, हंस, जा, आ, पढ़ आदि क्रिया के मूल रूप हैं। धातुओं में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे लिख जमा ना बराबर लिखना, पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना, जा जमा ना बराबर जाना, हंस जमा ना बराबर हंसना। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया, रमन दूध पी रहा है, माँ ने जतिन को पढ़ाया। इन वाक्यों में तोड़ दिया, पी रहा है और पढ़ाया क्रियाओं के साथ गिलास, दूध और जतिन को कर्म लगे हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है, जैसे प्रियंका ने क्या तोड़ा, गिलास, रमन क्या पी रहा है, दूध, माँ ने किसे पढ़ाया, जतिन को। उपर्युक्त वाक्यों में गिलास, दूध और जतिन को शब्द क्या और किसे का उत्तर दे रहे हैं, अतः ये शब्द कर्म हैं। कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं लेना, देना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा है, पूजा हंस रही है, दादाजी सो गए। इन वाक्यों में दहाड़ रहा है, हंस रही है और सो गए क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, जैसे शेर क्या दहाड़ रहा है, पूजा क्यों हंस रही है, दादाजी किसे सो गए। इन तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं आता, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य अकर्मक क्रियाएं आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। हमने सीखा काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया होते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और